स्वागत है सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पे। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, इस टाइम में मौजूद हूँ प्रयागराज के नगर पंचायत भारतगंज में। यहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ उर्स तैयबी, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं सज्जादा नसीन हजरत सैयद कामिल मियाँ साहब। जानेंगे इनसे पूरी बात, यहाँ के बारे में, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, आज भी होना है और कल भी होना है, और कितने दिनों तक ये बंद रहा, किस कारण बंद रहा, कितनी तरह से कितनी भीड़ होती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, उसके बारे में लेंगे छोटी सी एक जानकारी। जी, ये आज जो ये मजमा देख रहे हैं, ये स्टेज देख रहे हैं, चूँकि आज से 21 साल पहले जी हमारे पीर मुर्शिद यानी हमारे गुरु और मेरे जो दादा भी हैं रिश्ते में, वो उनका देहावसान हुआ था। यानी 27 अगस्त की तारीख थी, तो अरबी चांद के हिसाब से 17 जमादुल आखिर तारीख पड़ती है। तो इस्लामी परंपरा के हिसाब से हर साल किसी बुजुर्ग का, वली का उर्स मनाया जाता है। उर्स के माने होता है उरूज या बुलंदी। जी। तो जिस दिन कोई महान आत्मा, कोई ऐसी शख्सियत जो दुनिया से रहलत करी, तो उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले उर्स मनाते हैं। तो ये 21वां सालाना उर्स हुजूर सैयद तैयब मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का होता है, जो एक सादात हुसैनी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका उर्स है। उनके तमाम चाहने वाले दूर दराज से चलकर इस उर्स में शामिल होने के लिए आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों से, जबलपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, रायपुर, और उनके चाहने वाले जो मुंबई, दिल्ली में हैं, भारतगंज के लोग जो बाहर रहते हैं वो, और तमाम जगहों से उनके चाहने वाले आते हैं। मैं एक बात बता दूं इस्लाम भाई की, बाबा सैयद तैयब मियाँ साहब पुश्तैनी रहने वाले अमरपाटन ज़िला सतना के थे, लेकिन उन्होंने दीन और सुन्नियत का काम, समाज सेवा का काम, लोगों को बुराइयों से दूर करना, नमाज रोज़ा की पाबंदी, माँ बाप का अदब सिखाते थे, लोगों को प्यार मोहब्बत की बातें बताते थे, और यही दर्स देते थे कि हमें मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। और यही अच्छा पैगाम, अच्छा दर्स उन्होंने पूरी ज़िंदगी दिया। उनके चाहने वाले यहाँ बहुत तादाद में हैं। जो ये कमेटी तैयबुल कादरी कमेटी है, अब तो रजिस्टर्ड भी हो चुकी है तैयब मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। तो उसी के इंतज़ाम में के ज़रिए ये आज उर्स यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें आज पहले दिन ऑल इंडिया नातिया मुशायरा है, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर जैसे गुलाम नूर मुजस्सम साहब, मोहम्मद अली फैजी साहब, तुफैल शमसी साहब, जाकिर इस्माइली साहब, याकूब उस्मानी साहब, शकील रिवानी साहब, सज्जाद हलीमी साहब, और हाफिज न्याज कमाली साहब, अली अहमद रिवानी साहब, और बहुत सारे शायर, आलिम, उलमा, बुजुर्ग, और बिलखुसूस मौलाना नूर मोहम्मद रब्बानी साहब जैसी शख्सियतें सब यहाँ इकट्ठा हैं। और अभी ये प्रोग्राम बिल्कुल अनकरीब चालू होने वाला है, और कल 3:25 में दोपहर को कुल शरीफ होगा। कुल के माने होता है कि जिस वक्त कोई बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हुआ, ठीक वही टाइम कुल कहलाता है। अच्छा। और इसकी बड़ी विशेषताएं हैं, बड़ी खासियतें हैं कुल की। कुल में जो है दुआ की जाती है और अल्लाह से मांगा जाता है, उस बुजुर्ग को वसीला बना के, जिसका हम कुल कर रहे हैं, उसको वसीला बना के हम दुआ मांगते हैं। और हमारा अकीदा है, कॉन्फिडेंस है कि हमारी दुआएं कबूल होती हैं वसीले के जरिए, और हम इस बुजुर्ग को वसीला बनाते हैं क्योंकि अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल है, कबूल है। तो जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल और कबूल है, उसको हम जब वसीला यानी जरिया बना के, मीडिएटर बना के दुआ करेंगे, तो हमारी दुआएं कबूल होती हैं। अहले सुन्नत वल जमात का ये कॉन्फिडेंस और अकीदा है, और कुरान और हदीस से ये साबित है। तो ये वही। उसके बाद क्या होता है? कुल के बाद, कुल शरीफ के बाद कल रात को ईशा के बाद खाली बड़े बड़े आलिमों की तकरीर होगी, जी, प्रवचन जिसे हिंदी में कहा जाता है, जी। तकरीर होगी। और एक प्रोग्राम हम लोगों ने 2 साल से, गुज़िश्ता पिछले साल भी किया था, कि आपके कोई जहन में कोई सवाल गूंज रहा है जिसका आप
जवाब ढूंढ रहे हैं कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, जी तो मुफ्ती निजामुद्दीन मिसबाही जो दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर के पूर्व प्रिंसिपल हैं जी और बड़ी दुनिया की मकबूल शख्सियतों में कहलाते हैं, जी तो उन तक सवाल अगर आप पहुंचा रहे हैं कि क्या चीज़ ये करना जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है, हम किस तरह रहें, किस तरह खाएं, हम बहुत सारे मुद्दे होते हैं इंसान जी, की जी, ज़िंदगी जी, जी। में कि मतलब हम कितना बाल काटें, कितना खाना खाएं, कितना किस तरह पानी पिएं, किस तरह बैठें, और भी बहुत सारे गहरे मसले जो होते हैं जी। कि शरीयत के नज़दीक वो जायज़ हैं कि नहीं, इस्लाम किस बात की इजाज़त देता है, ये जवाब आपको, सवाल आप करेंगे तो कल जवाब भी मिलेगा। जी, और जी। मौलाना इकबाल मुरादाबादी जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, उनकी और मौलाना नूर मोहम्मद साहब, मुफ्ती नूर आलम मिसबाही साहब जैसे आलिमों की तकरीर भी होगी, और उसके बाद सिन्नी भी तकसीम की जाती है। यहाँ मेहमान दूर दराज से जो आते हैं उनके पूरा खाने पीने का इंतजाम कमेटी के जानिब से रहता है, नाश्ते से लेके जय दिन भी मेहमान रहें, 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, 4 दिन रहें, पूरा इंतजाम बेहतर से बेहतर शाकाहारी खाना, मांसाहारी खाना सब इंतजाम किया जाता है। और एक ख़ास प्रोग्राम कल और होने वाला है जी जो हुजूर सैयद तैयब मियाँ साहब की याद में एक मदरसा, बहुत बड़ा इदारा दारुल उलूम तैयबिया कादरिया चल रहा है, तो उसमें पढ़ने वाले वो बच्चे जो हाफिज बन चुके हैं, उनके सर पर कल हिफ्ज की दस्तार यानी दीक्षांत समारोह जिसे हिंदी में कहा जाता है, जी 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 वो भी दस्तार बंदी का भी प्रोग्राम होगा। 8 बच्चों के सर में दस्तार बांधी जाएगी। माशाअल्लाह, हमारे मुफ्ती सुभान नूर आलम साहब की, हाफिज इश्ताक मिसबाही साहब की मेहनतें रंग लाई, उन्होंने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत से पढ़ा, 8 बच्चों की सर में दस्तार बांधी जाएगी। यही प्रोग्राम है। और आपने देखा ही है आलीशान मजार बना हुआ है, इस साल मार्बल का भी बहुत सारा काम हुआ है, रंग पेंट का भी काम हुआ है, मुसाफिर खाना भी बना हुआ है, जी, जी, और जी। ये प्रोग्राम भी हो रहा जी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगा। इस टाइम सजावट बहुत प्यारा लग रहा है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, और पहले साल भी देखा गया था, उसमें यहाँ पर होता था कव्वाली वगैरह, अब वो बंद क्यों कर दिया गया? कव्वाली असल में सही पूछा जाए तो इस्लामी नुक्ते नज़र से मजामीर के साथ कव्वाली जायज़ नहीं है। मेरी अपनी बात है कि मजामीर यानी ढोलक, हारमोनिया, तबला वगैरह के साथ ये अच्छी भी नहीं है। और दूसरी बात, इतना पैसा खर्च करने के बाद कोई सुनने वाला नहीं था कव्वाली, 20 आदमी बैठते थे और लाखों रुपए खर्च होता था, और ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो इसको बंद करके उसकी जगह में मुशायरा कर दिया गया। तो मुशायरा में देखिए कितनी शान शौकत के साथ मुशायरा हो रहा है। यानी कहीं मतलब ये कव्वाली चैन भी होना चाहिए, से, कव्वाली थोड़ा से कहीं ज़्यादा अच्छा ये है। भाई बिल्कुल अच्छा है। यहाँ अल्लाह उसके रसूल की शान में जी जी जो है बहुत 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 शुक्रिया हजरत, बहुत अच्छा बात आपने दिया लोगों को जानकारी के लिए। धन्यवाद। जन जागरण चैनल से मैं इस्लाम अंसारी, नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज से।